नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे विजयादशमी के दिन समय वृक्ष की पूजा घर पर हम कैसे करेंगे। तो अगर आपके घर पे समय वृक्ष है तो उनकी पूजा कर सकते हैं। गमले में छोटा सा समय वृक्ष लगाना और डेली जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। खास करके अगर शनि की साढ़े साती है या शनि का महादशा या दशा चल रहा है तो प्रतिदिन समय वृक्ष में जल जरूर चढ़ाइएगा। दूसरी बात है, जब विजयादशमी के दिन समय वृक्ष की पूजा करते हैं हम लोग, तो ये विजय प्राप्ति की घोषणा करते हैं। यानी कि कोई भी जो हम युद्ध जो भी हम लड़ाए, जीवन भी एक युद्ध ही होता है और इसमें विजय प्राप्ति के लिए समय वृक्ष की पूजा किया जाता है। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र युद्ध से जाने से पहले समय वृक्ष की पूजा करके गए थे विजय प्राप्ति के लिए। आइए देख लेते हैं घर पर बहुत ही सरल विधि से हम पूजन कैसे करेंगे। अगर आपके पास घर पे छोटा सा समय वृक्ष गमले में है तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। अपने घर के आंगन में, बालकनी में या छत पे कर सकते हैं। और नहीं है तो किसी भी मंदिर में जहाँ समय वृक्ष लगा हुआ है वहाँ पे जाकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे पूजन करेंगे उस जगह को साफ सुथरा करना है। गोबर से या गेरू मिट्टी से या हल्दी से हमें लिपना है, स्वस्तिक बना लेनी है या रंगोली बना लेना है। जगह को सुंदर से सजा लेना है। उसके बाद हम पूजन शुरू करते हैं। छोटा सा मेरे पास पौधा है, मैं इन्हीं की पूजन करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमने रंगोली बना लिया है। समय वृक्ष को यहाँ पे रंगोली के ऊपर रखा है और एक छोटा सा चौकी ले लिया है। सबसे पहले जब भी कोई देव वृक्ष की हम पूजा करते हैं तो जल चढ़ाते हैं। तो समय वृक्ष को जल चढ़ाना है, 3 बार हमें जल चढ़ानी होती है। समय वृक्ष कहीं ना कहीं शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनकी पूजन अगर विधिवत तरीके से आपको करना है तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे घर पे जल चढ़ाने के लिए किसी भी समय जल चढ़ा सकते हैं। यानी कि जो रात के समय नहीं, जो बीच में सुबह का समय है उसमें जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम टीका कर लेंगे। हल्दी कुमकुम चंदन से हम टीका कर सकते हैं। और पूजा की शुरुआत में ही हमें दिया प्रज्वलित करनी है। दिया और धूप हमारे प्रज्वलित होने के बाद हमें पूजन शुरू करनी है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे वृक्ष बहुत छोटा सा है तो मैंने कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा दिया। आपका अगर बड़ा वृक्ष है, आप चाहे तो कलावा को लेकर 5, 7, 11, 21 परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और पूजा के अंत में पेड़ छोटा हो या बड़ा हो, हमें जरूर परिक्रमा करना चाहिए। इसके बाद हम भोग लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए फूल चढ़ा दीजिएगा। सफ़ेद फूल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो गेंदे के फूल सभी देवी देवता को चढ़ते हैं। इसके साथ ही हम जब भोग लगाएंगे तो कुछ मीठे का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा विजयादशमी के उपलक्ष्य में आपके घर में जो भी शुद्ध सात्विक खाना बना है आप भोग में चढ़ा सकते हैं। आज के दिन जो सबसे विशेष भोग माना जाता है वो पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख के भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। अगर संभव है तो जरूर चढ़ाइएगा। पान का भोग बहुत विशेष है। इसके साथ ही आज औजारों का भी पूजन किया जाता है। यानी कि जो भी अगर हम लोग गार्डनिंग करते हैं या जो किचन में छुरी चाकू यूज होता है, उन सब चीज़ों का आज के दिन पूजन किया जाता है। कहते हैं पांडव जब 12 साल का वनवास कंप्लीट करने के बाद 13वीं साल मतलब 13th ईयर में जब गुप्त वनवास में गए थे तो अपने जो अस्त्र शस्त्र है ये सारी चीज़ें समय वृक्ष में छुपा कर गए थे। और वृक्ष होने के बावजूद किसी को उनकी अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाई दिया। उन्होंने बहुत ही समय वृक्ष ने बहुत ही संभाल के उनके अस्त्र शस्त्र को रखा था। उसी दिन से जो ये नियम प्रथा चालू हुआ है कि हम जो औजार हैं हमारे उनकी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। पूजा के बाद ये दक्षिणा घर के छोटे जो कन्याएं होती है उनको दे दिया जाता है। हाथ में एक फूल लेके, थोड़ी सी चावल लेके आज के दिन आप समय वृक्ष की कथा सुन सकते हैं, विजयादशमी की कथा सुन सकते हैं। और इसके बाद देखो हम आरती कर लेंगे। 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरह से घुमाकर आरती किया जाता है। अगर दशहरा का आरती नहीं आती है तो सिंपली आप दिया को घुमा लीजिए ओमकार के शेप में 7 बार, तो उसे आरती ही माना जाता है। आरती होने के बाद हाथ में जल लेंगे, 3 बार वार लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और अपने जीवन में आगे चल के हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति के आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, सभी वृक्ष की पूजन घर पर या मंदिर पर कहीं पर भी एक ही नियम से आप आराम से कर सकते हैं। अगर बाहर पूजा कर रहे हैं तो आज जब हम वापस आएंगे तो अपने औजार साथ में वापस लेके आइए। और भोग प्रसाद आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। थोड़ी सी भोग प्रसाद घर के लिए लेके आइए, बच्चों में और बाकी लोगों में बांटने के लिए। तो इसी तरह से हमें समय वृक्ष की पूजन जरूर करनी चाहिए। और विजय प्राप्ति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये प्रथाएं हमें जरूर माननी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। विजयादशमी के दिन पारंपरिक गति से जिस तरह से पूजन किया जाता है उस पूजन का भी और वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा।
पूजा होने के बाद भोग प्रसाद घर के मेंबर में बांट दिया जाता है और औजार उठा के अपनी अपनी जगह पे रख दीजिएगा। धूप दीप जब तक चालू है तब तक सामान नहीं हटाया जाता है। धूप दीप बंद होने के बाद, शांत होने के बाद ही सामान हटाया जाता है। जो दक्षिणा हमने चढ़ाया वो छोटे बच्चों को, कन्याओं को दे दिया जाता है। इस पूजा को आप सुबह सुबह कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। पान के जो पत्ते हैं ये भी भोग प्रसाद स्वरूप किसी को आप दे सकते हैं, कोई खा लेते हैं। तो इस तरह से पूजन हो जाता है। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।